तुम में से कई लोग नौकरी ढूंढने निकलोगे। नौकरी ऐसी देखो जहां तुम खेल सको। ये ना देखो कि महीने के अंत में पैसे कितने मिलेंगे, ये देखो कि क्या ये जगह मेरे खेलने का मैदान बन सकती है, मैं मजे ले सकता हूं, मैं मुक्त दौड़ सकता हूं। अगर मुक्त दौड़ सकता हूं तो जरूर उस जगह पर रहो, पर जो जगह तुम्हें मुक्त दौड़ने नहीं देती, उछलने कूदने नहीं देती, गिरने नहीं देती, चोट खाने नहीं देती, और किसी दिन मौज है तो चुपचाप सोने नहीं देती, उस जगह पर कभी ना रुकना। जहां तुम्हें यह हक ना हो कि आज हमारी मौज है, आज हम सिर्फ विश्राम कर रहे हैं, खेलने का हिस्सा है। थम जाना खेलने का हिस्सा है, अभी हम थमे हुए। जो जगह तुम्हें ये हक नहीं देती कि तुम गिरे पड़े हो, खेलने में गिरने का हक होता है, चोट खाने का हक होता है। याद रखना, ये खेलना, गिरना, उठना, चोट खाना, रुक जाना, ये व्यर्थ नहीं होता। यही गहरी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी है। तुम सृजनात्मक तभी हो सकते हो जब तुम निष्काम कर्म करो। पूरी दुनिया तलाश कर रही है क्रिएटिविटी की, और बड़ी गोष्ठियां होती हैं, बड़े समारोह होते हैं, किसी तरीके से कुछ क्रिएटिव लोग मिल जाएं, किसी तरह पता चल जाए कि अपने संगठन में हम सृजनात्मकता को प्रोत्साहन कैसे दें। तुम बात समझे ही नहीं, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि सृजनात्मकता क्या है और कहां से आती है। सृजनात्मकता आती है खिलंदड़ेपन से। सृजनात्मकता फूल है मुक्ति का। जब मन मुक्त होता है तो उसमें जितने फूल लगते हैं वो नए नए और सुंदर और अपूर्व होते हैं। इन अपूर्व फूलों को क्रिएटिविटी कहा जाता है। अपूर्व यानी वो जिसका अतीत से कोई लेना देना ना हो। तो हम बात तो बहुत करते हैं सृजनात्मकता, पर क्या हमें पता है कि सृजनात्मकता कभी ऐसे माहौल में आ नहीं सकती जहां परिणामों पे बहुत जोर दिया जाता हो, जहां तरक्की पे बहुत जोर दिया जाता हो। तरक्की पसंद लोग कभी सृजनात्मक नहीं हो सकते। सृजन उनके बस का नहीं है। निर्माण कर सकते हैं वो, पर निर्माण सृजन नहीं है। समझ रहे हो बात को? देखो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके तुम अपनी उत्पादकता तो बढ़ा लोगे, प्रोडक्टिविटी, पर अपनी क्रिएटिविटी को खो दोगे। और हमारी पूरी व्यवस्था का दुर्भाग्य यही है कि उसने ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर दी है जो प्रोडक्टिव तो हैं पर क्रिएटिव नहीं है, जो उत्पादन तो कर रहे हैं पर सृजन नहीं कर रहे। उत्पादन हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। आज दुनिया में जितना उत्पादन होता है उतना पहले कभी नहीं हुआ। उत्पादन हो रहा है और उत्पादों का भोग हो रहा है। प्रोड्यूस है और उस प्रोड्यूस का कंजम्पशन है, पर क्रिएशन नहीं है। क्योंकि क्रिएशन कंजम्पशन के लिए किया नहीं जाता, वो तो अपनी मौज के लिए किया जाता है। अब आप देखिए, आपको अपने छात्रों को और अपने बच्चों को क्या बनाना है? उत्पादक, उनको मशीन बना देना है उत्पादन की,
या सृजनात्मक। उत्पादन का अर्थ है बहुत सारा, संख्या, पदार्थ, मात्रा। और सृजनात्मकता का मतलब है आत्मा। उत्पादकता है पदार्थ धर्मिता और सृजनात्मकता है आत्मधर्मिता। आपको वस्तु बना देना है अपने बच्चों को और अपने शिष्यों को, या आपको उनकी आत्मा को जागृत करना है? वस्तु बना देना हो तो उन्हें प्रोडक्टिविटी के पाठ पढ़ाइए। वो वस्तु बन जाएंगे और खूब वस्तुएं पैदा भी करेंगे और वस्तुओं का भोग भी करेंगे। और अगर उन्हें इंसान बनाना हो वास्तव में तो उनकी आत्मा जगाइए। अब वो सृजन करेंगे, उनका नाच सृजन का नाच होगा। वो भूखे भूखे से घूमेंगे नहीं कि भोग लूं। उनके भीतर तृप्ति का एक बिंदु सतत बैठा रहेगा। हम भूखों की फौज पैदा कर रहे हैं, जो भीख का कटोरा हाथ में ले करके संसार के सामने खड़े रहते हैं। कुछ दे दो, तरक्की दे दो, पैसा दे दो, पदवी दे दो, मान सम्मान, किसी तरह का रिकॉग्निशन, पहचान, उपाधि, मान्यता, और इसको हम नाम देते हैं कि अब ये पढ़ा लिखा इंसान है, शिक्षित है। भिखारी बना दिया उसे। हर घर में भिखारी बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, जिनका दिल अब भीख का कटोरा बन गया है कि कोई इसमें कुछ डाल दे। तरस रहे हैं, वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई कुछ दे दे। कि क्या किया? राजा पैदा हुआ था बच्चा और तुमने भिखारी बना दिया उसे। हर बच्चा राजा पैदा होता है, माँ बाप भिखारी बना देते हैं उसे। उसके भीतर अपूर्णता का, हीनता का भाव बैठा बैठा के अब वो जिंदगी भर भीख मांगेगा, और जिस दिन थोड़ी ज्यादा भीख मिलेगी उस दिन कहेगा तरक्की हुई। भीख मांगेगा, भीख भोगेगा। जीवन पड़ा है पूरा तुम्हारे सामने, भिखारी की तरह मत बिताओ। पूर्णता स्वभाव है तुम्हारा, कोई कमी नहीं है तुम में। समझ रहे हो? जो आदमी, जो व्यवस्था, जो शिक्षा, जो माहौल, जो संगति तुम्हें ये संदेश देती हो कि तुम में मूल रूप से कोई कमी है, उससे बचना। और वो संदेश यही कह के नहीं दिया जाता कि तुम में कमी है। वो संदेश अक्सर ये कह के दिया जाता है कि हम तुम्हारी कीमत में कुछ इजाफा कर सकते हैं। इजाफा तो तभी किया जाएगा ना जब पहले कोई कमी होगी।
उन लोगों से बचना जो बार बार तुम्हें वैल्यू एडिशन का सबक पढ़ाते हैं, जो बार बार तुमसे कहते हैं हम तुम्हारी कीमत में इजाफा कर देंगे, तुम में कुछ वैल्यू एडिशन कर देंगे। तो उनसे पूछो कि तुझे मुझ में ऐसी कमी क्या दिख रही है कि तू वैल्यू एडिशन कर देगा। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम सीखो नहीं, स्किल हासिल की जा सकती है, ज्ञान इकट्ठा किया जा सकता है, वो करो। जानकारी बाहर से ही आएगी, वो ले लो। पर मूल रूप से ये याद रखो कि ज्ञान बाहरी चीज है। तुमने किसी तरह कोई निपुणता हासिल कर ली है, वो बाहरी बात है। तुम इंजीनियर बन गए हो कि मैनेजर बन गए हो, सब बाहरी बातें हैं। पर केंद्रीय रूप से तुम पूरे ही हो, और तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाना था अगर तुम इंजीनियर या मैनेजर नहीं भी बनते। तो बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। इंजीनियर बड़ा है, तुम बड़े हो। कौन ज्यादा बड़ा है? तुम बड़े हो, इंजीनियर नहीं बड़ा है। बन गए इंजीनियर तो बन गए, और नहीं बने तो नहीं बने। ये नहीं कि मैं इंजीनियर नहीं बना तो मेरी हैसियत क्या रह गई, मैं तो टुकड़े टुकड़े हो गया, खाक बराबर हूं ना। अगर तुम में ये भाव आरोपित किया जा रहा है तो बचो ऐसे माहौल से। इंजीनियरिंग खेलने के लिए है, खेलो उसके साथ। किताबें खेलने के लिए, उनके साथ खेलो। दुनिया तुम्हारी क्रीड़ा भूमि है, खेल का मैदान। दौड़ो, ऊंचो, खेलो, और इस डर में ना रहो कि तुम्हारा कुछ छिन जाने वाला है, कुछ बिगड़ जाने वाला है। क्या छिनेगा, क्या बिगड़ेगा? छिनने और बिगड़ने का डर इस कारण पैदा होता है क्योंकि तुम्हें बता दिया गया है कि इकट्ठा करना जरूरी है। जब इकट्ठा करते हो तभी छिनने का डर आता है। फिर तुम और इकट्ठा करते हो कि चलो थोड़ा छिन भी गया तब भी बचेगा, और ये एक अंतहीन श्रृंखला चालू हो जाती है। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। जो इकट्ठा करोगे तो छिनने का डर और बढ़ेगा। तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम्हें मिल जाएगा। श्रद्धा रखो। तुम अस्तित्व के बच्चे हो। वेद कहते हैं तुम अमृत के बेटे हो। अमृतस्य पुत्र। तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है? हाँ, तुम ये कहो कि जीवन सार्थक तभी हुआ जब मैंने 2 अरब कमाए, तब जरूर बिगड़ सकता है, क्योंकि 2 अरब रुपए देने की अस्तित्व की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हाँ, उसने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन तुम्हारा चलता रहेगा। अगर तुम सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में जियो तो बड़े आनंद में जियोगे। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर मजबूरी की वजह यह है कि तुमने अपनी ज़रूरतें फैला ली हैं। जो तुम्हें चाहिए नहीं वो भी तुम्हें इकट्ठा करना है, और जब तुम्हें इतना सब कुछ इकट्ठा करना है तो वो तो तुम्हारी तथाकथित तरक्की से ही आएगा, और तुम्हें भिखारी बना करके ही आएगा। भीख मांगोगे कि अभी इतना और इकट्ठा करना है। कह गए हैं ना कबीर, जिन्हें कुछ न चाहिए वे शाहन के शाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वे शाहन के शाह। कुछ न चाहिए से आशय यही है कि जो तुम्हें चाहिए ही है वो मिला हुआ है और मिलता ही रहेगा। धरती के बच्चे हो, धरती दे देगी तुम्हें, हवा दे देगी तुम्हें, पेड़ दे देंगे तुम्हें, नदी दे देगी तुम्हें। जब इन्होंने तुम्हें जन्म और जीवन दे दिया तो क्या तुम्हें पोषण नहीं दे देंगे? क्या जन्म और जीवन तुम्हारी अपनी तरक्की से आया? क्या तरक्की कर करके तुम पैदा हुए? जब अस्तित्व तुम्हें जन्म दे सकता है तो अस्तित्व तुम्हारा पोषण भी करेगा। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? इतने श्रद्धाहीन क्यों हो? पर नहीं, तुम्हें लगता है
कि धोखे से जन्म हो गया है और किसी बड़ी अजीब और दुश्मन दुनिया में आ गया हूं और यहां मुझे बस किसी प्रकार अपनी रक्षा करनी है। पूरा वातावरण मेरा विरोधी है, मेरा शत्रु है, मुझे मारने पर उतारू है, मुझे अपने आप को बचाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इस वातावरण के विरोध में नहीं पैदा हुए हो, तुम इस वातावरण में ही पैदा हुए हो। अगर ये धरती, अगर ये अस्तित्व तुम्हारा विरोधी होता तो तुम पैदा कैसे हो जाते, तुम सांस कैसे ले पाते? सब कुछ इकट्ठा है, ये पूरा आयोजन हुआ है ताकि तुम हो सको, तुम हो इस पूरे की वजह से। ये तुम्हारा दोस्त है, इस पे भरोसा करो। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों इकट्ठा करते हो? तुम क्यों परवाह करते हो कल क्या होगा? जैसे तुम्हारा आज आया है वैसे ही कल भी आ जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। तुम्हें बचा के रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कल की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ है ना, बोध है ना, काफी है। वो असली है, उससे सब हो जाएगा और वो तुम्हें मुफ्त मिला है, तोहफे की तरह। तुम्हें क्या अर्जित करना है, तुम्हें क्या कमाना है, तुम्हें कौन सी तरक्की करनी है? तुम्हें तो सबसे बड़ा उपहार मिला है, बोध का उपहार, जानने का उपहार। तुम्हें वास्तव में करने को कुछ है नहीं, तुम्हें खेलने के लिए भेजा गया है। अगर कोई ईश्वर है और इंसान को बनाते समय उसने कुछ भी इंसान से बोला है, तो मैं समझता हूं बस दो शब्द बोले हैं, जाओ खेलो, गो प्ले। इसके अतिरिक्त ईश्वर ने कभी तुमसे कुछ बोला नहीं। जाओ खेलो, ये दुनिया तुम्हारे खेलने का मैदान है, खेलो। और तुमने दुनिया को युद्ध का मैदान बना लिया। जिस जगह पे खेलना था वहां पर तुमने हिंसा और रक्तपात कर दिया। जहां तुम्हें प्रेम के गीत गाने थे वहां तुम युद्ध की दुदुम्भी बजाते हो। क्योंकि तुम्हें तरक्की करनी है, क्योंकि तुम डरे हुए हो। खेलो।